हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, जिसका बेस है 2 और हाइट है 2। तो इसमें हमें क्या करना है, सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल को हमने ए बी सी नाम दे दिया है। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड हमें पता है, तो तीसरी साइड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दो जो साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ए बी सी में, तो हमारे पास क्या आ जाए, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है ए बी और ए सी। ए बी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2, तो इसका स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसका भी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 प्लस 4। यहाँ पर लिख सकते हैं हम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार बी सी जो लाइन है हमारे पास कितनी आ गई 2√2। तो इस प्रकार हमारे पास बी सी लाइन आ गई, कितनी आ गई, इसको लिख देते हैं 2√2। ठीक है, हमारे पास बी सी ए सी और ए बी तीनों लाइन हमें पता चल गई। तो आई इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब रेडियस फाइंड आउट करेंगे। सर्किल राइट एंगल ट्राइंगल को जिन जिन पॉइंट पर टच करता है उन पॉइंट्स को क्रमशः हम पी क्यू और टी नाम दे देते हैं। अब सर्किल के सेंटर पॉइंट से ए बी ए सी और बी सी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिनकी लेंथ होगी उसकी रेडियस के बराबर। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से ए पॉइंट से पी तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, इसकी रेडियस के बराबर यानी कि आर के बराबर। तो जो बाकी डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, ये टोटल 2 थी तो 2 माइनस आर। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास पी भी आ गई। इसी प्रकार ए से क्यू तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आर के बराबर होगी। तो जो बाकी डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 2 माइनस आर। ठीक है, तो 2 माइनस आर हमारे पास सी क्यू आ गई। अब यहाँ पर एक टेंजेंट थ्योरम होती है दोस्तों सर्किल में। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होती है, यही टेंजेंट थ्योरम होती है दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर सी पॉइंट कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पर ए और बी तक कोई दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, यानी कि सी ए बराबर होगी सी बी टेंजेंट की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ पर हमारे डायग्राम में देखते हैं, तो हमारे डायग्राम में बी पॉइंट से और सी पॉइंट से दो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एक सर्किल पर। तो यहाँ पर बी पॉइंट से बीपी और सीटी दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, तो दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होगी टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बी टी टेंजेंट हमारे बराबर होगी बी पी टेंजेंट के। इसी प्रकार सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सी टी और सी क्यू, तो वो भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी टी टेंजेंट बराबर होगी सी क्यू टेंजेंट के। ठीक है, तो बी पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी पी की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस आर। तो यहाँ पर बी टी इज इक्वल टू बी पी आ गया हमारे पास 2 माइनस आर। इसी प्रकार सी क्यू हमारे पास कितनी है, वो भी 2 माइनस आर है। तो सी टी टेंजेंट आ गए हमारे पास 2 माइनस आर। तो यहाँ पर बी टी और सी टी दोनों टेंजेंट्स हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, डायग्राम में देखना है, तो सी से टी तक की जो डिस्टेंस आई है हमारे पास कितनी आ गई सी टी 2 माइनस आर। इसी प्रकार बी से टी तक की जो डिस्टेंस आई है वो हमारे पास कितनी आई है 2 माइनस आर। तो 2 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर यानी कि सी टी प्लस बी टी क्या होता है दोस्तों, बी सी टोटल लेंथ हो गई। तो यहाँ पर सी टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस आर प्लस बी टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस आर। तो यहाँ पर बी सी आ गई। अब बी सी को क्या लिख सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद 4 माइनस 2 आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई बी सी की
4 माइनस 2r, यानी कि BC से B तक की डिस्टेंस आ गई हमारे पास 4 माइनस 2r। ठीक है, तो ये BC लेंथ हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर BC, तो यहाँ पर BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है ऑलरेडी 2√2। ठीक है, तो BC की जगह हम लिखते हैं 2√2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2r। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस √2, जो कि हमारे पास सर्किल की रेडियस है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √2। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस √2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई लिख देते हैं और r की वैल्यू क्या है 2 माइनस √2, जिसको हमने निकाला था उसका स्क्वायर कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी स्क्वायर ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2 यानी कि 4√2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो हमारे पास आता है 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस √2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 माइनस 4√2 एज इट इज लिख देते हैं। इसको ऐड करते हैं 4 प्लस 2 को तो हमारे पास आ जाता है 6 माइनस 4√2। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं इस टर्म में तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 पाई, बचा हुआ अंदर क्या है 3 माइनस 2√2। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास आ जाता है इस सर्किल का जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में है, वो आ जाता है 2 पाई 3 माइनस 2√2, जो कि हमें फाइंड आउट करना था दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास आ चुका है, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, साथ ही